Welcome back guys to my YouTube channel, and today we will be discussing about Pakistan Stock Exchange, and उसके साथ साथ हम we will be discussing about different scripts in the Pakistan Stock Exchange, और इंडेक्स के साथ साथ हम स्क्रिप्ट को रिकमेंड करेंगे, और उसके साथ साथ जो पिछला पूरा वीक गुजरा उस पर एक रिकैप डालेंगे कि कैसे हमारे एनालिसिस रहे मार्केट में और किस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मार्केट में हम KSE 100 इंडेक्स को देखें तो वो हमें देखने को मिलता है कि जो लास्ट वीक में जितना भी हमने जो प्रोडिक्शन दी थी वो बिल्कुल करेक्टली वहाँ पे फॉर्म हुई। हमने आपको ये सपोर्ट लेवल दिया था यहाँ से मार्केट में 1 मिनट जस्ट सेकंड ओके, तो यहाँ पे हमने मार्केट में आपको बताया था कि आपके साथ जो है वो ये सपोर्ट लेवल होगा, इसके साथ ही मार्केट एक दोबारा जो है वो हमें एक रिकवरी देगी, और रिकवरी एग्जैक्टली उसी पॉइंट तक दी जहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, एंड फ्रॉम देयर मार्केट हैज़ गॉट द रिजेक्शंस। उसके साथ साथ हमारी जो कल की एक दिन पहले की वीडियो है, जो कि आई गेस इट वाज ऑन थर्सडे, फ्राइडे को हमने नहीं पोस्ट किया था, तो थर्सडे की वीडियोस जो हमने अपडेट की थी उसमें हमने आपको बताया था ऑलरेडी कि ये वाला लेवल जो है ये सपोर्टिव रीजन होगा, तो यहाँ पे मार्केट आके रुक जाएगी और यहाँ से रिवर्सल मिलेगा। तो एग्जैक्टली वही हुआ। इस पूरे वीक में मार्केट ने बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही परफॉर्म किया जैसे हम सोच रहे थे या हम बता रहे थे। तो उसके साथ हमें ये वाली करेक्शन मिली, और उसके साथ ही जैसे मार्केट ये इस लेवल हमारे सपोर्टिव लेवल पर पहुँची तो वहीं से उसको रिजेक्शन मिल गई, और रिजेक्शन मिलने के साथ ही मार्केट दोबारा रिकवर होकर तो ऊपर की तरफ ऑलमोस्ट 1,15,200 का लेवल अभी हिट कर चुकी है, और आने वाले दिनों में ये जो है वो इसी रेंज में, जो ये रेंज है ये डेंजरस काइंड ऑफ प्रूव होगी मार्केट के लिए। और सबसे पहली बात यह है कि ये जो कंसोलिडेशन व्हाट इज़ हैपनिंग, तो सबसे पहले जो ये कंसोलिडेशन हो रही है ये कंसोलिडेशन जोन है। अब ये इसमें मार्केट कब तक रहती है, और उसके बाद जैसे ही निकलेगी किसी भी साइड पे तो हमें एक लॉन्ग जो भी है वो क्या उसको बोलते हैं लॉन्ग मूव देखने को मिलेगी। तो ये डिपेंड करता है कि ब्रेकआउट किस साइड पे होता है, क्या हमें रेजिस्टेंस साइड पे ब्रेकआउट मिलता है या कि स्पोर्ट साइड पे ब्रेकआउट मिलता है। अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछें तो हमें लग रहा है कि मार्केट इस वक्त हमें नेगेटिव साइड पे ब्रेकआउट जो है सॉरी पॉजिटिव साइड पे जो है वो ब्रेकआउट मिलेगा, एंड मे बी वी विल बी हिटिंग एन ऑल टाइम हाई। और उसी के साथ साथ मार्केट यहाँ से हमें ये वाला रीजन ऐसे दे सकती है, एंड देन इट कैन क्रॉस 118,000 दैट इज़ ऑल टाइम हाई इन द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स, जो कि KSE 100 इंडेक्स है। उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे, आप ये तो ऑलरेडी आपको बता दिया कि हमारे पास जो सपोर्टिव लेवल होंगे 1,14,000 का होगा, और उसके साथ साथ 1,12,000 का हमारे पास दो सपोर्ट लेवल्स हैं यहाँ पे जो मेजर हैं। उसके साथ साथ अगर ये मार्केट यहाँ से ये वाला लेवल जो है 116,000 ब्रेक कर देती है तो फिर चांसेस बढ़ जाएंगे 118,000 जो है वो ब्रेक होने के, और उसी के साथ मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगी। साथ साथ अगर हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे जो स्क्रिप्ट्स हैं उसमें जो हम एक तो रिकैप करेंगे कि पिछले जितने भी हमने एनालिसिस दिए थे उसमें क्या हमारे पास ऑप्शंस थी और किस तरह से मार्केट ने परफॉर्म किया, तो वो हम आपको बता देते हैं। PSO हमने आपको बताया हुआ था, लेट्स सी दैट PSO ने कैसे परफॉर्म किया। सबसे पहले PSO ने हमने आपको 440 के रीजन से हमने आपको सेल के लिए बोला हुआ था कि मार्केट में आपको बेरिश मूव मिलेगी, और वो हमने आपको ये टारगेट दिया हुआ था जो कि 380 का टारगेट है, और एग्जैक्टली उसी रीजन में आके सपोर्ट पे उसने सपोर्ट लिया, एंड देन इट गॉट अ रिकवरी। और अभी हम क्या यहाँ पे सोच रहे हैं, जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें यहाँ पे आपको मैंने बोला था कि यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस फील होगी, और जो कि 409 408 के रीजन पे, और वहाँ से ये दोबारा आएगा नीचे, और वो एग्जैक्टली आया अभी ऑलमोस्ट 385 के रीजन में वापस आया, अभी 397 पे रीजन पे चल रहा है। और मुझे जो लग रहा है इस वीक में, आने वाले वीक में, कि शायद ये दोबारा इस रीजन को टेस्ट करे, और अगर ये इस रीजन को टेस्ट करता है इस तरह से तो चांसेस आर कि ये इससे नीचे ब्रेक होके तो हमें कहीं 350 के रीजन में इस वीक में मिल सकता है। तो जो हमारी प्रोजेक्शन थी वो एग्जैक्टली सेम थी, और बहुत एक्यूरेटली उसने काम किया। हमने आपको ये सपोर्ट रीजन बताया हुआ था पिछले वीक में, उससे मार्केट ने हमें रिकवरी दी, और उसके बाद एक बाउंस जो पुल बैक दिया वो भी, और उसके साथ ही मार्केट अभी उसी रीजन में ट्रेड हो रही है। और ये एक ऐसा कंसोलिडेशन का एरिया है कि यहाँ पे मार्केट
कुछ दिन स्पेंड कर सकती है, 1 से 2 दिन स्पेंड कर सकती है, एंड देन अल्टीमेटली द चांसेस आर कि ये यहाँ से नीचे ब्रेक करेगा और वहाँ पे आपको 350 340 के रीजन में मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट जो है हम आपको मिड वीक एनालिसिस में दे सकते हैं। साथ में अगर बात करें यहाँ से हम नेक्स्ट जो है DGKC के हमने एनालिसिस आपको दिए थे और हमने बोला था बाय कर लें यहाँ से, और वो एग्जैक्टली लेवल जो है यहाँ से हमने बाइंग का बोला हुआ था और यहाँ से आपने बाय किया अगर, तो हमारे कहने पे मतलब जो हम एनालिसिस प्रोवाइड कर रहे थे उसके हिसाब से, तो आपने 96 के रीजन से भी अगर बाय किया था तो आपको 104 अभी दे चुका है। और उसके साथ साथ हमने आपको ये मेजर सपोर्ट भी बताई हुई थी, रेजिस्टेंस भी बताई हुई थी। तो हमारा पहला टारगेट 102 का था, दूसरा टारगेट हमारा 106 का था जो कि ऑलमोस्ट हिट हो चुका है, और तीसरा टारगेट जो है हमारा 110 का है जो कि आपको आने वाले दिनों में मिल जाएगा, और होपफुली ये ऊपर ही परफॉर्म करेगा एंड इट विल गेट इन अ बुलिश साइड अंटिल 110। तो इसमें DGKC में तो आपको ये क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि मार्केट कहाँ पर तक परफॉर्म कर सकती है। उसके साथ साथ अगर बात करें हमारे पास मरी पेट्रोलियम है। मरी पेट्रोलियम में हमने बहुत पहले से बोला हुआ था कि यहाँ पे जो माय गॉड ओके, सो हमने आपको बहुत पहले से बोला हुआ था कि मरी पेट्रोलियम में आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी नहीं होने वाली, तो आप इसको सेल करें। तो हमने यहाँ पे आपको रीजन में, इस रीजन में आपको बोला था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और मार्केट हमें 650 के पास मिलेगी, और एग्जैक्टली 654 का एरिया हिट करके तो ऊपर गई। और उसके साथ ही हम अभी भी यहाँ पे समझ रहे हैं कि मार्केट कोई अच्छी स्टेबल कंडीशन में नहीं है अनटिल ये इस लेवल से ऊपर निकल जाए। तो ये लास्ट वीक का हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे हमने आपको उससे पहले वीक मतलब लास्ट मंथ में हमने आपको ये वाली मूव्स सजेस्ट की थी, उसके लास्ट वीक में हमने आपको ये सपोर्ट लेवल जो है वो रिकमेंड किया था कि यहाँ पे आप बाइंग करके तो इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी हम ये सोच रहे हैं कि अगर मार्केट यहाँ से निकल जाती है इस रीजन से 730 के रीजन से 733 35 के रीजन से निकल जाती है, तो उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। पहला तो 809 की, और दूसरे आपके पास ऑलमोस्ट 900 के करीब 880 के करीब जो है वो आपको मार्केट की प्राइसेस मिल सकती हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो चांसेस हैं वो डाउनवर्ड के हैं, और हमें शायद थोड़ा सा 500 600 के एटलीस्ट 611 के पास तो इसको आना चाहिए, और उसके बाद दोबारा जो है वो ऊपर निकल सकती है मार्केट, यहाँ से परफॉर्म कर सकती है अच्छा। उसके साथ अगर बात की जाए यहाँ पे, ये तो हमारे पास क्लैरिटी हो गई। मरी पेट्रोलियम अभी भी मैं इसमें नेगेटिव हूँ, और मैं यही आपको बोलूँगा कि आप एटलीस्ट 600 तक तो इसका वेट करें। उसके साथ अभी नेक्स्ट जो है हमारे पास सल है, MLCF है। सल को देख लेते हैं, द सल कंपनी लिमिटेड जी। तो आप ये देख सकते हैं, हमारी वीडियो भी आप जाके देखिएगा कि यहाँ पे जब चल रहा था तो हमने आपको बोला था ये सपोर्ट लेवल है, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, और आपको ये ऑलमोस्ट 111 के करीब दे देगा। 106 चल रहा है, अभी भी 5 रुपये बाकी बच रहे हैं, और हमने आपको ऑलमोस्ट 95-96 के एरिया में यहाँ पे बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी, और 106 चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 10 रुपये आपके पास आ चुके हैं, 5 रुपये बाकी रह गए, तो वो भी आपको इसी वीक में दे देगा जो नेक्स्ट वीक शुरू होगा। तो और इसमें अभी ये पॉजिटिव ही रहेगा, यहाँ से ये इसको थोड़ी रिजेक्शन मिल सकती है, वापस आके फिर दोबारा ऊपर जाने के इसके चांसेस हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो सेल के बाद MLCF हमारे पास था, जो हमने आप लोगों को बताया हुआ था। इज़ इट लाइक पाकिस्तानी मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री, ओके हाँ, तो ये वही है। अच्छा, यहाँ पे भी अब कुछ लोग बोल रहे होंगे कि ये हर चीज़ में बता रहा है कि मैंने ये बताया हुआ था, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बाइंग के लिए बोला हुआ है, और इस रीजन के बीच में, और यहाँ पे अगर आपने बाइंग किया तो आने वाले दिनों में जैसे ही मार्केट ये वाला रीजन क्रॉस करेगी जो कि 45 का रीजन है, तो आपको ऑलमोस्ट अल्टीमेटली 47 का रीजन मिलेगा, और उसके साथ साथ ही नेक्स्ट टारगेट आपको 50 और 49 के रीजन तक आपको प्राइस मिल सकती है, और वो आपके एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें बाइंग करने के लिए, और आपके पास काफ़ी पॉजिटिव बिहेवियर मार्केट में देखने को मिलेगा जो कि MLCF में है। उसके साथ साथ SSGC में देख लेते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ जिसने अभी परफॉर्म नहीं किया, लेकिन ये आपको परफॉर्म करके देगा आने वाले दिनों में। तो सुई सॉदर्न गैस जो है उसके बारे में भी बता देते हैं।
हाँ, यहाँ से हमने आपको बाइंग के लिए बोला था 38 39 के पास और आपको पहला टारगेट 44 का दिया था, वो एग्जैक्टली हिट हो चुका है। दोबारा यहाँ से हमें करेक्शन आती दिखाई दे रही है और मार्केट इसी रीजन में दोबारा आएगी, तो वेट करें यहाँ तक, और इधर यहाँ तक एटलीस्ट आपको दोबारा वेट करना चाहिए और 41 तक वहाँ पे अगर आपको बाइंग करनी हो। लेकिन आई वांट रिकमेंड अनटिल इट गेट्स डाउन टू 39 लेवल, तो यहाँ पर अगर आएगा तो फिर देखेंगे इसमें। और लेकिन हमारा टारगेट माशाल्लाह ऑलरेडी हिट हो चुका है, और उसके बाद हमने बोला था यहाँ पे आपको रिजेक्शन मिलेगी और एग्जैक्टली वो मिल रही है इसमें। और उसके बाद FCCL आपको बता देते हैं। ये सारी चीज़ें आप हमारे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने प्रॉपर उसके थंबनेल में लिखा हुआ है कि ये हमारे पास आज के एनालिसिस हैं, ये इस दिन के एनालिसिस हैं, ये इस दिन के एनालिसिस हैं, उसी के हिसाब से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। फौजी सीमेंट कंपनी जो है ये हमने आपको इस रीजन में बताया था कि कंसोलिडेशन फेज़ में चल रही है। अगर इस पूरे रीजन को देखा जाए तो ये पूरा कंसोलिडेशन का एरिया है और यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर सकती है, और उसी के साथ यहाँ पे जितनी देर इसको स्पेंड करना करेगी, और देन प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली चांसेस आर कि वंस इट विल गेट अबव 938 तो आपको दोबारा ये अपना हाई क्रॉस, ये वाला जो रिसेंट हाई है ये क्रॉस कर सकती है और फिर ऊपर की तरफ जो है वो क्रॉस करते हुए जाएगी। तो अभी एक अच्छी सिचुएशन में है, यहाँ पे आपके बाइंग पोजीशन है। अगर आपको और भी डिस्काउंटेड बाइंग भी करनी हो तो 33 के रीजन में आप इसको बाय कर सकते हैं, एंड देन इट विल लीड यू टू द फर्दर लेवल्स एंड देन यू कैन गेट सम बेनिफिट्स फ्रॉम इट. So thank you very much for being with us, and I hope that you people are enjoying the way we are providing the analysis and the way we are explaining the market charts and everything, and I hope that you people will love it, enjoy it, and we will meet back in tomorrow's video I hope, or day after tomorrow daily analysis में हम आपको दोबारा जो है वो मार्केट के बारे में अपडेट्स प्रोवाइड करेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस. प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल सो दैट यू कैन गेट मोर वीडियोस, और उसके साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि और लोगों तक भी हमारी रीच पॉसिबल हो सके. थैंक यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ.